बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूं। तो बिना टाइम किए चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैक्रोनी पास्ता लिया है। तो आज हम पास्ता बनाएंगे जो बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। कंटेनर में काफ़ी सारा पानी लिया है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है और इसको बॉयल आने से पहले ही इसमें अपना जो पास्ता हमने लिया था 2 कप वो इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। अगर आप बॉयल आने के बाद इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो क्या होगा कि चिपचिपाहट होगी, चिपचिपा हो जाएगा हमारा पास्ता। इसलिए हमने बॉयल आने से पहले इसमें पास्ता ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 90% इसको पकाएंगे। तो थोड़ी 5 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद मैंने इसको चेक किया है। तो ये देखें जी, हमारा पास्ता अभी सही तरह से गला नहीं है। तो अभी इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रख देंगे। और यहाँ पे पानी की कंसिस्टेंसी बहुत पानी काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, तो मैंने कुछ जो था पास्ते का जो पानी है वो निकाल लिया है। ये बाद में यूज़ करेंगे। हमारा पास्ता बन गया था, हमने इसको कंटेनर में डाल के तो इसको हमने रख लिया है वॉश करके। यहाँ पे एक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर दिया है और इसको सौटे करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता हम बनाने जा रहे हैं, वाइट सॉस पास्ता। और यहाँ पे मैं इसमें चॉप किया हुआ अनियन इसमें ऐड कर रही हूँ। हम इस मीडियम फ्लेम पे चम्मच को हिलाते जाएंगे। और देखें जी, अब साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी। तो यहाँ पे मैंने कैरेट ली है, यहाँ पे शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, येलो वाली, टमाटर लिए हैं मैंने और कॉर्न ली है मैंने, बॉइल्ड कॉर्न। ये मैंने तो फ्रोज़न के लिए हैं, अगर आप चाहें तो बॉइल्ड कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम वेजिटेबल्स को हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे या लो पे हम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करने के बाद साथ इसमें साल्ट ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना होता है। और यहाँ पे मैं पैन में 3 टेबलस्पून इसमें घी ले रही हूँ। मक्खन लिया है मैंने, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको जो है कुक करेंगे और इतनी देर तक कुक करेंगे कि हमारा जो है मैदा जो है वो अच्छी तरह से जो कुक हो जाए और इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे, इसमें कच्चापन जो है इसका वो ख़त्म हो जाए। तो स्टिल हम चम्मच को हिलाते जाएंगे। और इस फ्लेम का भी हमने ध्यान रखना है, हम अपने फ्लेम को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे। तो देखें जी, हमारा जो है ये सॉस अच्छे से ये बन के रेडी होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सा। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे 2 कप मिल्क लिया था, वो भी ऐड कर दिया इसमें और स्टिल हमने चम्मच को चलाते जाना है। यहाँ पे हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देखनी है, ये गाढ़ा हो जाए, हमने इसको गाढ़ा होने तक इसको हिलाना है। और ये देखें जी, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा सॉस। यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है और यहाँ पे जो है धड़ा मिर्च जो है वो ऐड की है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक करनी है इसमें सारी चीज़ें ऐड। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई सी भी चीज़ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप घर की बनी हुई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम 1 से 2 मिनट चम्मच चलाएँगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही हम इसमें जो हमने वेजिटेबल हमने कुक की थी, फ्राई की थी हमने, वो तमाम वेजिटेबल हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम जो पास्ता हमने बॉयल किया है वो पास्ता ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारा पास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगी कि जो मैंने पानी इसका निकाला था वही वाला पानी जो है इसका वो इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा हॉट वाटर या कोई भी वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो इसका वाटर पहले निकाला था वही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। और हमारा पास्ता इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पास्ता बन के रेडी हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।